ये जो स्कोर है ना, इन तीनों का ई प्लस वी प्लस एम का जो स्कोर होता है, उसी से डिसाइड होती है कोमा की स्टेज, कि किस लेवल का कोमा है आदमी के अंदर। अब स्कोर कैसे आता है तो ध्यान से सुनना। मतलब ये हुआ कि कोई आदमी की कोमा की फाइल पे ई के आगे अगर 4 लिखा है, इसका मतलब है कि उसकी आंखें एकदम सही रिस्पांस दे रही थी, आवाज पे भी और विजुअल उस पे भी, आपने पेन ऐसे सिलाया उस पे भी। किसी की फाइल, कोमा वाले पेशेंट की फाइल में ई के आगे 3 लिखा है, इसका मतलब है कि वो सिर्फ आवाज को लेकर रिस्पांस दे रहा था। ऐसे ऐसे कर रहे थे तो आंखें हिला रहा था, ऐसे कर रहे थे तो जरूरी नहीं कि हिलाएगा वो। ये अपना यहां पर फिनिश्ड। हाँ, बता रहे थे ना उसे। कोमा का, हाँ, गुड। चलो देखो, वैसे तो कोमा की बात जब आती है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में कोमा ही है ये। तो पहली बात तो जीके में वैसे ये पूछेगा नहीं, लेकिन ये लाइफ में काम आने वाला टॉपिक है। तो सबसे पहली चीज तो कोमा होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। तो बहुत बार सुना होगा ना कि वो आदमी का एक्सीडेंट हो गया, वो कोमा में चला गया। तो क्या होता है कोमा? तो देखो, हाँ मेरे को पता है आपको आता है, बट क्यों टाइम खराब करें, अपन फटाफट एक बार देख लेते हैं। ये वैसे भी एग्जाम में तो इसमें से क्वेश्चन आना नहीं है, बट देख लो। तो कोमा क्या चीज होती है कि कोमा इज डीप स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। डीप स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस मतलब क्या है? गहरी बेहोशी की अवस्था, उसको बोलते हैं कोमा। अब कोमा आते ही दिमाग में आना चाहिए आपके सबसे पहले ईवीएम। ईवीएम ये वोटिंग मशीन वाला ईवीएम नहीं है। ईवीएम इज इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है आजकल। वीवीपीएटी पढ़ा होगा, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, उससे रिलेटेड नहीं है ये। ईवीएम पुराना है, ये मेडिकल साइंस का ईवीएम है। तो ईवीएम जो है ना, कोई भी आदमी जो कोमा में है उसकी फाइल देखोगे तो उस पे एक कोड लिखा होता है ऐसे। ई उसके आगे कुछ लिखा होगा, वी उसके आगे कुछ लिखा होता है, और एम उसके आगे कुछ लिखा होता है। ये कोड जो है ना, यही ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट बचेगा, सही होगा, कितने परसेंट चांसेस हैं सही होने के। तो ईवीएम कोमा के केस में एक ऐसा कोड है, आपको अगर ईवीएम पता है तो आप पेशेंट की फाइल देख के ये पता लगा सकते हैं इस पेशेंट के कोमा से वापस आने के कितने परसेंट चांसेस हैं। तो अपन जैसे कोमा की बात शुरू करते हैं। तो कोमा जो है, मैंने कहा भी बेहोशी की अवस्था है। तो क्यों आता है कोमा? तो सबसे मेन रीजन जो है ना, वो है आदमी के ब्रेन में कोई इंजरी हो गई हो। कि भाई हो सकता है उसके सिर में चोट लग गई हो सकता है एक्सीडेंट हो गया हो। दूसरा बड़ा रीजन जो है वो रहेगा स्ट्रोक। अब स्ट्रोक का मतलब क्या है कि भाई हो सकता है उसके कोई कार्डियक इश्यू हो गया हो, है ना, कोई हार्ट में दिक्कत हो गई हो, या हो सकता है उस आदमी के ब्लड में कहीं पे ब्लॉकेज आ गया हो, ब्लड फ्लो में ब्लॉकेज आ गया हो, है ना। फिर उसके बाद तीसरा रीजन हो सकता है चॉकिंग। के साथ चॉकिंग का मतलब है यहां पे कि उसका गला दबा दिया हो किसी ने, है ना। ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई नहीं मिली, है ना। कई बार इसको बोल देते हैं एनॉक्सिया भी बोल देते हैं, कि आदमी के ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली। ऐसी कंडीशंस में भी कोमा में चला जाता है आदमी। चौथे नंबर पे एक और रीजन हो सकता है, वो हो सकता है कि आदमी में कोई डिजीज हो। डिजीज जैसे डायबिटीज वाले बहुत सारे पेशेंट कोमा में चले जाते हैं। बहुत लोगों के साथ होता है, डायबिटीज वालों के साथ वो कोमा में चले जाते हैं। कीटोएसिडोसिस होता है, उसकी कभी फिर बात कर लेंगे, या आपके काम का नहीं ऐसे समझ लो। लिवर के जो पेशेंट होते हैं, शराब वराब ज्यादा पीते हैं, लिवर खराब हो रखा है, वो कोमा में चले जाते हैं बहुत बार। पांचवा रीजन जो बहुत बार पेशेंट्स में देखा जाता है वो है इंटॉक्सिकेशन। मैं ये कहूंगा नशा ज्यादातर ही होता है, अब्यूज, कि किसी ने जहर खा लिया, किसी ने नशा बहुत ज्यादा कर लिया, इंटॉक्सिकेटेड आदमी आया है, वो भी कोमा में जा सकता है। अब बात आती है कोमा को कैसे, मतलब भाई कि रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। तो कोमा के रिकॉग्निशन के लिए एक सिस्टम, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो मत, ये सुन लो बस, बहुत है इसमें, क्या लिखोगे यार, है ना। एक सिस्टम बना हुआ है जिसको बोलते हैं GCS। GCS, जी फॉर ग्लासगो। ग्लासगो याद है ना, यूरोप में है, जहां पे COP हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, है ना, वही वाला ग्लासगो। तो ग्लासगो, C फॉर कोमा एंड S फॉर स्केल। तो ग्लासगो कोमा स्केल एक पैमाना है, एक मीटर है, एक फीता है, जिससे ये नापते हैं कि अगर कोई आदमी कोमा में है तो वो कितना कोमा में है। कोमा भी तो अलग अलग तरह का हो सकता है ना, कोमा में है तो कितना कोमा में है, ये बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसके अंदर ग्लासगो कोमा स्केल के अंदर आता है EVM, जिसकी मैं बात कर रहा था।
ईवीएम, ईवीएम, ई का मतलब आईज, पेशेंट की जो आंखें हैं। अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। आईज को एक बार मेरे को अच्छे से याद है, एक स्टूडेंट था, उसने, ये कौन से वाले स्टूडेंट थे, नर्सिंग वालों की बात कर रहा हूं मैं, तुम्हारे वाले जीके में तो आएगा ही नहीं है, इतने लेवल तक जाएगा ही नहीं पेपर कभी। तो वो आईज को विजुअल लिख लिया और विजुअल को वी से लिंक कर लिया, गड़बड़ हो जाएगा काम। तो पहले नंबर पे आईज जो है उनकी स्टडी की जाती है। आईज की कैसे स्टडी करेंगे कि कोई भी चीज है उसकी रेस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे हम। रेस्पॉन्सिवनेस मतलब कितना रेस्पॉन्स आ रहा है। जैसे आंखों में मैं टॉर्च मारूं तो आंखें जो है वैसे छोटी बड़ी होनी चाहिए, उसकी प्यूपिल जो है, पुतलियां। वी, वी क्या चीज होता है, इसमें होता है वी में वर्बल। वर्बल का मतलब वो जो पेशेंट है उससे बात जब कर रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है पेशेंट का, कि कैसे, जैसे मैं तुमसे पूछूं हाँ भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम फटाक से आंसर दोगे, तो उसके अंदर देखते हैं भी कितना रिस्पॉन्स आ रहा है। एम, एम का मतलब यहां पे क्या होता है, अभी थोड़ा सा और बता दूंगा, इसमें इंटरेस्टिंग है बड़ा ये। मोटार, मोटार का मतलब क्या होता है, गति। गति के जैसे उसकी तरफ हाथ बढ़ाया मैंने ऐसे तो उसने हाथ मिलाया, या मैंने उसको कहा अपना हाथ उठाओ तो उसने ऐसे हाथ उठाया, तो ये क्या है, मोटार फंक्शनिंग है उसकी। अब जो, ये तो मेरे को पता लग गया कि वर्बल का मतलब आवाज, कि आवाज के लिए कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है पेशेंट। आइज, आइज का मतलब विजुअल, विजुअल का मतलब कोई चीज देखने में कैसा रिस्पॉन्स है। तो तीन चीजों से मिला के कोमा की स्केल डिसाइड होती है। अब इसमें मैं अब ईवीएम लिखूंगा तो आपको पता है कि ई का मतलब आइज, वी का मतलब वर्बल और एम का मतलब मोटार। यहां लिख भी देता हूं मैं, आइज और आगे आर, आर का मतलब रिस्पॉन्स कितना आ रहा है, वी का मतलब वर्बल, आवाज का रिस्पॉन्स कितना आ रहा है, आर रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं इसको, एम फॉर मोटर, मोटर रिस्पॉन्सिवनेस कितनी है। अच्छा, आर जो है ना, आर ये मेन स्कोर में नहीं लिखना, मेन स्कोर में सीधा वी और आगे स्कोर लिख देते हैं, एम और इसके आगे स्कोर लिख देते हैं, ई और इसके आगे स्कोर लिख देते हैं। इसीलिए कोई भी पेशेंट जो कोमा वाला है उसकी फाइल पे ई वी एम लिखा होगा और उसके आगे कुछ कोड लिखे होते हैं। ये कोड से ही पता लगता है कि उसका कौन सा पार्ट कितना रिस्पॉन्स दे रहा है। तो फाइल में ईवीएम देख लिया तो सब समझ में आ जाएगा। अब देखो, ये जो स्कोर है ना इन तीनों का, ई प्लस वी प्लस एम का जो स्कोर होता है उसी से डिसाइड होती है कोमा की स्टेज, कि किस लेवल का कोमा है आदमी के अंदर। अब स्कोर कैसे आता है तो ध्यान से सुनना, ई मतलब आईज, आईज वाले में मैक्सिमम स्कोर 4 आ सकता है, वी वाले में मैक्सिमम स्कोर 5 आ सकता है, एम वाले में मैक्सिमम स्कोर जो होगा वो 6 आ सकता है। तो याद करना भी बड़ा इजी है, कोमा 4 5 6 ईवीएम, ऐसे ही तो लर्न होगा ना, हमने तो ऐसे याद किया था और आज भी दिमाग में छपा पड़ा है, जबकि आज कितने 20 साल से ऊपर हो गए इसको पढ़े हुए, कि ईवीएम, आइज, वर्बल और मोटार, और तुरंत लर्न हो जाएगा 4 5 6। अब देखो क्या है, आइज में क्या होगा कि जो पेशेंट है उस पेशेंट को आप एक स्टिमुलाई दोगे, स्टिमुलाई या स्टिमुलस दोगे। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, पेशेंट को आप कुछ छेड़ोगे उसको, तो इसको कहते हैं उद्दीपन देंगे, और उसके आगे फिर उसका रिस्पॉन्स आएगा। अब जैसे उसका रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स के बेसिस पर आप उसको मार्क्स देने शुरू कर दोगे। जैसे आप गए, पेशेंट सोया हुआ है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है या नहीं है। कि स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स क्या होता है, कि जैसे ही कोई भी आपने कहा हाँ भाई इधर देखो, और वो ऐसे देख रहा है, ऐसे 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 देख रहा है ऐसे, तो उसको 4 में से 4 नंबर दे दो उसको। ठीक है, ध्यान सुनना, उद्दीपन तो नंबर 1, और 1 को मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे 4, 4 क्या है उसका स्कोर आएगा। तो ई का स्कोर 4 कब होगा, जब उसमें स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स आएगा। स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स का मतलब है आंखें जो है ना वो एकदम सही हैं, उसकी एकदम सही काम कर रही है आईज, तो उसको 4 का 4 का स्कोर दे दोगे। 3 नंबर स्कोर कब दोगे, अब क्योंकि कम होता जाएगा ना स्कोर। अच्छा, ये मिनिमम 1 होता है, इससे कम नहीं आता स्कोर, तो किसी का भी कोमा का स्कोर 0 नहीं आएगा, ये भी याद रखना है। ठीक है, अब देखो तीसरे नंबर पे स्पॉन्टेनियस का मतलब, तो आपने उसको ऐसे देखने के लिए कहा तो उसकी आंखें ऐसे, आप ऐसे उसके आगे पेन लेके ऐसे कर रहे हो ऐसे, तो पेशेंट के आगे पेन लेके ऐसे किया और उसके साथ साथ आंखें उसकी चल रही हैं ऐसे, आपने ऐसे चुटकी बजाई और आंखें ऐसे गई, ऐसे आंखें गई, बॉडी गई ये नहीं कह रहा मैं, क्योंकि बॉडी तो हम मोटर में देखेंगे, ऐसे किया और आंखें ऐसे करी पेशेंट ने, तो इसका मतलब परफेक्ट है, तो उसको 4 नंबर दे दो ई में, तो उसकी ई वाली फाइल में 4 लिखा जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे है आपने पेन लेके ऐसे किया लेकिन आंखें नहीं हिल रही, ऐसे किया तो हिल रही है, या उसका नाम ले रहे हो हेलो क्या कर रहे हो, तो उसने, तो मतलब किसके लिए रिस्पॉन्स आ रहा है, साउंड के लिए रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आपने उसको 3 नंबर देने हैं। ये कब, जब ये नहीं आ रहा, ये आ रहा है, फिर साउंड के लिए भी नहीं आ रहा,
उस टाइम क्या देखना है, उस टाइम उसका पेन का स्टिमुलस देना है उसको। पेन का स्टिमुलस क्या होता है, पेन का स्टिमुलस देने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, जैसे उसके कोई चीज चुभा के देख सकते हो आप, कोई ऐसे चुभा के, पिन चुभा के देख रहे हो आप, पिन का मतलब ऐसे नहीं है छेद कर देना है उसकी स्किन में, थोड़ा चुभा के देखना है, तो ऐसे हो सकता है वो ऐसे करे। तो पेन जब उसके कर रहे हो, ज्यादातर क्या करते हैं, ट्रिपीजियस पिंच करते हैं। ट्रिपीजियस पिंच क्या होता है, ऐसे दबा के देख लिया है, ट्यूबुलर कोई एक जगह पे क्या है ऐसे चूंटी काटते हैं, ऐसे समझो उसकी कोई मसल को ऐसे दबाते हैं कि उसके पेन हो। तो वो जब अगर उसके पेन का फील हो रहा है कोमा वाले पेशेंट को, और कोई चीज फील नहीं हो रही, आवाज फील नहीं हो रही थी, देखने से जवाब नहीं दे रही उसकी आंखें, लेकिन जैसे ही पेन दिया आपने उसको, उसको पता लग रहा है कि हाँ पेन आ रहा है, आंखों से दर्द पता लग जाता है ना, तो उसको 2 नंबर देने हैं। तो वो हो गया पेनफुल स्टिमुलाई के अगेंस्ट। और कोई से में ही काम नहीं कर रहा तो उसको 1 नंबर देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई आदमी की कोमा की फाइल पे ई के आगे अगर 4 लिखा है, इसका मतलब है कि उसकी आंखें एकदम सही रिस्पांस दे रही थी, आवाज पे भी और विजुअल उस पे भी, आपने पेन ऐसे सिलाया उस पे भी। किसी की फाइल, कोमा वाले पेशेंट की फाइल में ई के आगे 3 लिखा है, इसका मतलब है कि वो सिर्फ आवाज को लेकर रिस्पांस दे रहा था, ऐसे ऐसे कर रहे थे तो आंखें हिला रहा था, ऐसे कर रहे थे तो जरूरी नहीं कि हिलाएगा वो। और 2 लिखा है तो इसका मतलब सिर्फ तब आंखें जवाब दे रही थी, उसकी जवाब देने का मतलब आंखों से कुछ पता लग रहा था जब उसको पेन हो रहा था। और 1 आ रहा है तो मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं था आंखों की तरफ से। ये कोमा की स्केल में 1/3 काम हो गया, मतलब आइज का रिस्पॉन्स 4 तक होता है मैक्सिमम, और मिनिमम कितना होता है 1। ये मिनिमम अब मैं आगे नहीं लिखूंगा क्योंकि सब में मिनिमम 1 होता है, इससे कम जाते ही नहीं है। फिर आता है वर्बल। वर्बल का मतलब क्या होता है, वर्बल का मतलब होता है आवाज। आवाज पे क्या रिस्पॉन्स आएगा पेशेंट का। तो देखो वर्बल वाले में क्या है, अब वर्बल वाले में मैंने बताया कि स्कोरिंग 5 होती है। तो 5 नंबर किसको दोगे, 5 नंबर उस पेशेंट को देंगे जो फुली ओरिएंटेड स्टेट में है। ओरिएंटेड स्टेट क्या होती है, ओरिएंटेड स्टेट का मतलब होता है कि उस आदमी से पूछा कि भैया तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, उसने नाम बता दिया। आपने पूछा आज दिन कौन सा है, उसने वो बता दिया। आपने घड़ी दिखा के पूछा टाइम क्या हो रहा है, या उससे कुछ और बात करी, उसने वो भी सही बता दी। ठीक है, आपने सराउंडिंग्स का पूछा कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, वो चीजें बता रहा है, मतलब आंसर्स दे रहा है। तो इस तरह के आंसर अगर वो दे रहा है और सही आंसर दे रहा है, मतलब आंसर तो है बट आंसर भी कैसे है, उसके करेक्ट आंसर है ज्यादातर, तो उसको हम कहेंगे ओरिएंटेड स्टेट का कोमा है, मतलब 5 नंबर पे गया वो। फिर 4 नंबर, 4 नंबर में क्या होगा, ध्यान से सुनना, 4 नंबर में पेशेंट डिसओरिएंटेड होगा। अब डिसओरिएंटेड और ओरिएंटेड स्टेट में क्या डिफरेंस है, बड़ा इजी है ये देखना तुमको थोड़ी देर में ना मजा आने लग जाएगा, तुमको कोई और पढ़ाओ इसमें, है ना। डिसओरिएंटेड क्या होता है कि डिसओरिएंटेड का मतलब कंफ्यूज रहेगा आदमी। कंफ्यूज कैसे कि भाई वो आंसर दे रहा है बट उसको पता नहीं है कि वो आंसर क्या दे रहा है। जैसे तुमने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो वैसे करे मेरा नाम, मेरा नाम, अब जवाब ही नहीं है उसके पास। या तुमने पूछा तारीख कौन सी है, कभी 2 तारीख बता रहा है, कभी 5 तारीख बता रहा है, इस तरह से चल रहा है। तो इसका मतलब वो क्या है, वो डिसओरिएंटेड स्टेट में, उसको 4 नंबर देने हैं। फिर तीसरा, भाई अपना पर्पस क्या है कोमा स्केल को रीड करने का, ये देखना है कि उसके ब्रेन को इंजरी कितनी हुई है, क्योंकि कोमा 99% केसेस में ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ब्रेन में इंजरी हो गई, उससे हो रहा है, और ब्रेन से ये सारी चीजें कंट्रोल होती हैं, तो हम वो स्टडी कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर क्या होगा, अच्छा कंफ्यूज वाला जो पेशेंट होगा वो आंसर गलत दे रहा है। अब और थोड़ा आगे चलो, अब क्या हो रहा है, वो आंसर दे रहा है बट इनकंप्लीट आंसर दे रहा है। तीसरे के अंदर इनकंप्लीट आंसर, इनकंप्लीट आंसर कैसे, तुमने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे कुछ बोल रहा है वो, तो मतलब बोलने की कोशिश कर रहा है, तो ना तो इसके वर्ड समझ में आएंगे तुम्हारे और ना ही इसके सेंटेंस फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और करेक्टनेस की तो बात ही नहीं कर सकते, आपके करेक्ट है या नहीं है कुछ पता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन अगर आ रही है तो उसको स्कोर 3 देना है। ये सारे क्या है, ये स्कोर है, ये इस तरफ जो मैं लिख रहा हूं ये स्कोर है। फिर आता है 2 नंबर, कि 2 नंबर पे क्या आएगा, 2 नंबर पे वो आएगा जिसमें आदमी आवाज तो कर रहा है पर उसकी आवाज जो है ना वो सिर्फ तब आ रही है जब उसको पेन हो रहा है। मतलब 2 नंबर स्कोर तब आएगा जब आदमी सिर्फ कराहेगा, कराहना, मतलब दर्द हो रहा है ना। हो सकता है वो आदमी चीखे, हो सकता है वो आदमी रोए, ठीक है, बट ये कब होगा, ये सारा तब होगा जब उसको पेन हो रहा है, स्टिमुलाई जब ऐसा आ रहा है उस टाइम। बाकी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, नाम पूछो ये पूछो कुछ नहीं बता रहा वो। 1 नंबर पे कौन आएगा, 1 नंबर पे नन। नन का मतलब ना तो आदमी अपना नाम बता पा रहा है, ना डेट बता पा रहा है, ना सही बता रहा है ना गलत बता रहा है, कोई भी तरह का शब्द नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा, कोई आवाज नहीं आ रही उसके, तुम पिंच कर रहे हो, पिन मार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसकी आवाज नहीं आ रही, उसको स्कोर 1 दिया जाएगा वर्बल के बेसिस पर। फिर उसके बाद में तीसरा आता है, तीसरा आता है मोटार। मोटार में मैक्सिमम स्कोर होता है 6
और मिनिमम 1 रहेगा। अब 6 से 1 तक इसमें स्कोरिंग कैसे होगी? तो पहले तो 1 का लिख दो, नन, मतलब कोई नहीं आने वाला। इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत ईजी है इसको लर्न करना, यूं चुटकियों में याद हो जाएगा पूरा। बट तुम्हें तो करना ही नहीं है। जीके में सबसे मजेदार बात ये, जिनको करना होता है वो रोते हैं बैठ के कि यार सर ये क्वेश्चन मुश्किल है याद करना। तो पहले नंबर पे क्या है, पहले का मतलब मैक्सिमम स्कोर कब देना है? जब आपने उसको कमांड दी, उस कमांड को फॉलो किया। फॉलो कैसे किया? कि फॉलो करने का मतलब है कि वो कमांड को समझ गया और उस कमांड पे उसने एक्शन भी लिया। जैसे तुमने कहा, एग्जांपल बता रहा हूं मैं इसका, तुमने कहा रेज योर हैंड या रेज योर राइट हैंड, और उसने क्या किया? ऐसे हाथ हिलाने की कोशिश करी। उसको 6 नंबर दे दो कि ठीक है भाई, कमांड दे रहे हैं और फॉलो कर रहा है। ये 6 नंबर मैक्सिमम स्कोर है। अब उससे एक एक कम होते जाएंगे तो वैसे 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 कम होता जाएगा। तो उससे कम क्या है? 5वें नंबर पे क्या आता है? मैं खुद ही भूल गया, मैं कह रहा था अभी। हाँ हाँ, लोकलाइज्ड पेन। लोकलाइज्ड पेन। अब ये लोकलाइज्ड पेन क्या बोला है? तो लोकलाइज्ड पेन का मतलब होता है कि जैसे कोई आदमी है, उसके यहां दर्द हो रहा है, ध्यान सुनना, यहां दर्द हो रहा है मान लो, तो वो कोशिश करेगा कि है ना, वो दर्द जहां हो रहा है वहां हाथ रख के ठीक कर ले, या कुछ ऐसे कोशिश करेगी भाई ये। तो जैसे तुमने उसके पेन ऐसे चुबा रहे हो, ऐसे ऐसे पेन चुबा रहे हो, तो वो वहां ले जाके हाथ रखेगा ऐसे कि भाई हाँ मेरे पेन मत चुबाओ यार, मेरे को दर्द हो रहा है यहाँ पे, ऐसे हटाने की कोशिश कर रहा है या कुछ ऐसे। तो उसको लोकलाइज्ड पेन जो है, उसका सेंसेशन भी हो रहा है और उसके लिए रिस्पॉन्स भी आ रहा है। लोकलाइज्ड पेन जो है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स किस फॉर्म में? मोटार एक्टिविटी। मोटार एक्टिविटी का मतलब उसकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है कि भाई यहां से हटो, वो तो 5 नंबर दे दो उसको। फिर आता है 4 नंबर। 4 नंबर क्या आता है? 4 नंबर आता है विड्रॉल फ्रॉम पेन सिचुएशन और कॉज ऑफ पेन। अब ये क्या चीज है कॉज ऑफ पेन और विड्रॉल? इसका मतलब है कि जैसे मैं उसके हाथ चुबा रहा हूं, ऐसे हाथ पे पिन चुबा रहा हूं, या ज्यादातर क्या करते हैं इसमें ना, पेनफुल स्टिमुलाई देखने के लिए ट्रेपीजियस पिंच या इस तरह कुछ करते हैं। ये जो मसल होती है इसको ट्रेपीजियस कहते हैं। तो यहां पे क्या है, इसके ऐसे चूंटी काटते हैं जोर से, ऐसे ऐसे दबाते हैं उसके। तो जब उसके ऐसे दबा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कोशिश करेगा कि भाई वहां से ऐसे हाथ नहीं जा रहा। अगर हाथ जा रहा होता लोकलाइज पेन पे तो हम उसको 5 नंबर दे देते। अब उसका हाथ नहीं जा रहा, वो क्या कर रहा है, वहां से हटने की कोशिश कर रहा है, तो उसको कहते हैं विड्रॉल फ्रॉम पेन, कि भाई वो हट रहा है वहां से। ठीक है, तो जैसे वो पेन से हटने की कोशिश करेगा तो उसको हम 4 नंबर दे देंगे। तीसरे नंबर पे क्या आता है, ध्यान सुनना, तीसरे नंबर पे और दूसरे नंबर पे दोनों जगह फ्लेक्स आएंगे। अब ये जो फ्लेक्स है, फ्लेक्स कौन सा फ्लेक्स है? तो इसको बोलते हैं एबनॉर्मल फ्लेक्स। एबनॉर्मल फ्लेक्स क्या होता है? इसको डेकॉर्टिकेट बोलते हैं। डेकॉर्टिकेट, हाँ, डेकॉर्टिकेट। डेकॉर्टिकेट, डेकॉर्टिकेट फ्लेक्स में क्या होगा कि पेशेंट के ब्रेन में इंजरी हुई है, वो पड़ा है पेशेंट, और पड़ा है, और कैसे पड़ा है ध्यान सुनना, उसकी पूरी बॉडी अकड़ी हुई है या बॉडी ऐसे पड़ी है, और ऐसे ना डेकॉर्टिकेट में क्या करेगा वो, ऐसे डेकॉर्टिकेट में ऐसे ऐसे कर रखी है उसने, ऐसे गर्दन ऐसे होगी और ऐसे हाथ ऐसे कर लेगा वो। बस यही उसकी एक्टिविटी है, और एक्टिविटी नहीं आ रही उसके अंदर। तो समझ जाओ क्या है कि भाई उसके अंदर क्या हो रहा है कि कोमा का स्कोर 3 मिलेगा उसको। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे फ्लेक्स, ये भी एबनॉर्मल फ्लेक्स है। फ्लेक्स का मतलब मसल्स कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। इसमें क्या होगा, उसके हाथ है ना ऐसे मुड़ जाएंगे, ऐसे ऐसे, यहां बाजू में हाथ पड़े हैं और ऐसे हाथ मुड़ जाएंगे, ऐसे ऐसे, यहां से ना ऐसे मुड़े हुए होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो इसका भी नाम कुछ ऐसा ही होता है, डी से मैं नाम भूल गया ना। और फिर 1 नंबर पे इनमें से कुछ नहीं हो रहा। तो अब क्या करते हैं लास्ट के अंदर, हम आई का जो स्कोर आया, ई वाला, वो ले लेते हैं, प्लस वी वाला स्कोर ले लेते हैं, प्लस एम वाला स्कोर ले लेते हैं, और इसका लगा लेते हैं टोटल। अब इन तीनों सेगमेंट का जो टोटल आता है ना, उसको बोलते हैं GCS। क्या? कि ग्लासगो कोमा स्केल। अब ग्लासगो कोमा स्केल का टोटल जो है मिनिमम कितना आएगा, यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार तो आपसे ही पूछेगा, फिर बोल रहा हूं मैं। ये तो तुम्हारे आज क्या है कि पता नहीं, थोड़ा मेरे याद पूरा पढ़ा है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत इस बच्चे ने क्वेश्चन उस दिन पूछ लिया था, उस दिन तो मैंने टाल दिया था, मैंने कहा कोई बात नहीं। अब देखो 3 नंबर मिनिमम स्कोर है। अगर मिनिमम 3 नंबर स्कोर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट जो है वो बहुत सीरियस इंजरी है। और एक और बात ध्यान से सुन लेना, यहां पर चांसेस हैं, और चांसेस भी कैसे हैं, हाई चांसेस हैं कि पेशेंट जो है वो ब्रेन डेड आया है। ब्रेन डेड मैंने बताया ही था उस टाइम जब हमने यूथेनेसिया पढ़ा था, तो उसमें हमने ब्रेन डेड पूरा डिटेल के अंदर पढ़ा था, तो उस पर अभी बात नहीं कर रहे। तो ये है स्कोर किसका, ग्लासगो कोमा स्केल का, और ये है इसका रिजल्ट, है ना, ये याद रखना है। फिर उसके बाद अब 3 तो बहुत ही बुरी कंडीशन है। अब किसी के अंदर हो सकता है कोई एक स्केल पे हाई स्कोर आ रहा हो,
या हो सकता है तीनों के अंदर थोड़ा 2 2 3 3 ऐसे स्कोर आ जाए, तो उसका ऑब्वियसली किसी भी एक में एक से ऊपर चला गया तो स्कोर ऊपर चला गया। तो जैसे स्कोर ऊपर चला गया तो हम कहते हैं कि भाई 3 से लेकर अगर 8 तक स्कोर है, यानी 3 से 8 तक का मतलब 3 से ऊपर जा रहा है स्कोर, वैसे 3 में तो ये था ही सीरियस, तो उस केस में क्या है कि उस केस में हम कह रहे हैं कि ब्रेन डेड तो नहीं है पेशेंट, बट उस पेशेंट को सीरियस ब्रेन इंजरी हुआ है, ब्रेन में तकड़ी उसके कुछ डैमेज हुई है। क्यों? कि भाई ये तीनों चीजें ब्रेन से ही तो कंट्रोल हो रही है ना, और कुछ है ही नहीं। फिर उसके बाद और अगला स्कोर होता है 9 से 12। 9 से 12 को कह देते हैं मॉडरेट इंजरी। अगला होता है फिर उसके बाद में 13 से लेके 15 या 12 से लेके 15 ले लो इसको। ये क्या होता है कि इसको कह देते हैं माइल्ड इंजरी। माइल्ड इंजरी है ना। अब जैसे कोई भी पेशेंट है, अब उसका स्कोर हाई आ रहा है, तो स्कोर हाई आ रहा है इसका मतलब उसके रिस्पॉन्स अच्छे आ रहे हैं, रिस्पॉन्स अच्छे आ रहे हैं इसका मतलब उस पेशेंट के ब्रेन को डैमेज कम हुआ है। अब ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। तुमने किसी पेशेंट की फाइल देखी, कोमा वाला पेशेंट है, और उसकी कोमा वाली फाइल के अंदर ई का स्कोर लिखा हुआ है मान लो 3, फिर उसके आगे वी, वी वाले के आगे डैश लाके टी लिखा हुआ है, और फिर आगे मोटार वाला स्कोर एम, एम लिखा हुआ है मान लो 3। तो ये टी का मतलब क्या है? तो जब भी कोई पेशेंट की फाइल में टी लगा हुआ है, इसका मतलब उस पेशेंट का इंट्यूबेशन कर दिया गया। इंट्यूबेट क्या होता है कि आदमी सांस नहीं ले रहा था ढंग से, है ना, तो देखा होगा ऐसे करके उसके ट्यूब डाल देते हैं, ट्रेकिया जो है उसको कनेक्ट कर देते हैं मशीन से, उसको कह देते हैं इंट्यूबेटेड पेशेंट, है ना। तो यू ऑल शुड बी थैंकफुल टू हर कि उसकी वजह से आज तुमने एक टॉपिक पढ़ डाला मेडिकल साइंस का, है ना। चलो आगे चलते हैं।